नंबर है 177। एमसीक्यू नंबर है 177। A visitor dash come to us। अभी यहां पर देखिए हमारे पास इससे हम डिफरेंट एमसीक्यू बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम एक पॉइंट की तरफ नहीं सोचेंगे। अगर आप इस टॉपिक को देखें तो इस एमसीक्यू को देखें तो हमारे पास बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी हमारे पास यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है? अ विजिटर डैश कम टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सब्जेक्ट में याद रखे या तो आपके पास नाउन होगा या आपके पास प्रोनाउन होगा। नाउन अगर आपके पास है तो हमारे पास सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल। और प्रोनाउन हमारे पास वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो, इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल हो। टू अवॉइड रिपीटिशन तो हमारे पास यहां पर जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, वैसे तो हमारे पास बहुत से है। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, लेकिन यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन और हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन 7 है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि यहां पर आपके पास क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास आई और वी, द वन हु स्पीक्स दैट इज फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे पास जिसके साथ आप बात करते हैं, जो आपको सुन रहा है, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात करें तो ही, शी, इट और दे। अभी यहां पर हमारे पास ये तो सब्जेक्ट के बारे में बातें थी। अभी अगर हमारे पास वर्ब को अगर हम देखें तो वर्ब में हमारे पास एक सिंगुलर वर्ब होता है और एक हमारे पास प्लूरल वर्ब होता है। नाउ इफ यू रिकॉल, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि हमारे पास जब भी हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो वर्ब हमारे पास V1, V2, V3, V4 एंड V5 ये हमारे पास होता है। अभी यहां पर आसान सा हमारे पास ट्रिक है कि जब भी आपके पास सिंगुलर नाउन हो, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। आपके पास वर्ब सिंगुलर होगा कभी भी आपके पास। यहां पर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम लिखा माधुरी, तो माधुरी इज, यहां पर आपके पास क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पर जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर। नाउ यहां पर पॉइंट किस तरफ मैं आ रहा हूं? द पॉइंट इज कि यहां पर जब भी आपके पास ये आया दिस इज प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास कॉमन नाउन आ जाए और सिंगुलर हो तो हमारे पास यहां पर एमसीक्यू में क्या है? अ विजिटर। तो अगर आपने यहां पर एक को खत्म किया तो ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर अ विजिटर होना चाहिए और ये आपके पास सिंगुलर हुआ। इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर। पॉइंट नंबर 1 कि प्रॉपर नाउन के साथ यू मस्ट नॉट यूज एन आर्टिकल, लेकिन कॉमन नाउन के साथ यू हैव टू यूज एन आर्टिकल। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास प्लूरल नाउन है वी हैव टू यूज हैव का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि हमारे पास हैव, हैज और हैड, ये हमारे पास दो तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, इसको हम एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एज अ मेन वर्ब आया तो इसका मतलब इसके साथ दूसरा वर्ब नहीं होगा। यहां पर मैंने लिखा आई हैव अ पेन, मैंने एक सेंटेंस लिखा शी हैज अ नोटबुक। तो अगर आप यहां पर आपसे कोई पूछे कि द अंडरलाइन वर्ब, तो ये आपके पास कौन सा होगा? मेन वर्ब होगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब। अगर यहां पर आपको टेंस का कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो आपके पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये आपके पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये आपके पास एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाए
तो याद रखे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरा वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके बाद कभी भी नहीं आता। हमारे पास इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी नहीं आता, वर्ब आईएनजी कभी भी नहीं आता। इसके बाद जो वर्ब होगा वो आपके पास हमेशा V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। अभी यहां पर अगर आप देखें डेश कम, तो हमारे पास वर्ब है कम का सेकंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम। तो हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन देंगे तो इज तो नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। आप जब भी ईटा के किसी भी, आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, गो फॉर ओमिशन प्रोसेस। जो आपके पास रॉन्ग आंसर है उसको रिमूव करने की कोशिश करें, तो आपके पास बहुत कम तादाद में जो वो रह जाएंगे ऑप्शन, उसमें सेलेक्ट करना जरा आसान हो जाता है। अभी यहां पर देखिए नंबर 1 स्टेप हमने क्या पढ़ा कि थर्ड फॉर्म होना चाहिए हैव हैज के बाद। हाँ, कम जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन सी और डी हमारे पास खत्म हुआ, 2 ऑप्शन रहते हैं। अभी 2 में देखिए या तो हैव होगा या हैज होगा, फिर आपके पास सिंगुलर है, यू हैव टू यूज हैज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर डैश इंस्टॉल्ड, बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आपके पास व्हेन यू हैव आर्टिकल, नाउन 1 एंड आया और नाउन 2 आया, तो आपके पास जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर, नंबर 1। लेकिन अगर आपके पास आर्टिकल, नाउन 1 एंड आर्टिकल और यहां पर नाउन 2 आया, तो आपके पास वर्ब प्लूरल होगा। देखिए आसान सा ट्रिक आप देखिए, बहुत सिंपल सा है कि हमारे पास यहां पर हमने बात कही कि जब भी आपके पास कॉमन नाउन होगा तो कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। कभी भी आपके पास कॉमन नाउन है, यू हैव टू यूज एन आर्टिकल। अगर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे ग्रामेटिकली गलत होगा। अभी यहां पर देखिए अगर मैं इसके साथ इस्तेमाल कर रहा हूं तो मतलब ये इसके लिए एक बंदा हुआ। अगर यहां पर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मतलब ये वाला आर्टिकल इसी के लिए है, तो इट रिफर्स टू क्या, 1 पर्सन। अगर यहां पर आप देखिए ये एक हुआ और ये आपके पास दूसरा हुआ, तो 1 और 2, यहां पर ये दोनों एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखिए क्या ऑप्शन आपके पास होगा, अ कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर अलहदा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। तो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर डैश इनवाइटेड। हमारे पास बहुत सिंपल सा है, हमारे पास आपके पास ईच आ जाए, आपके पास एवरी आ जाए, 1 आ जाए, या आपके पास ईदर आ जाए, आपके पास नीदर आ जाए, या कोई लफ्ज जिसकी एंडिंग 1 से हो, बॉडी से हो या थिंग से हो। हमारे पास ये वाले अल्फाज, अगर एक लफ्ज की एंडिंग 1 से हो, एवरीवन, समवन, नोवन, या किसी लफ्ज की एंडिंग बॉडी या थिंग से हो, समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो हमारे पास याद रखिए इसके साथ जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो हमारे पास यहां पर स्टार्ट में क्या आया है, हमारे पास ईच आया है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। दूसरा पॉइंट जरा देखिए, यहां पर ओमिशन प्रोसेस किस तरह करेंगे। हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी जब भी आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके पास वेल, शल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शल, शुड, वुड, ये सारे याद रखिए इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा और इसके साथ एस और एस कभी भी नहीं लगेगा। Whenever you have modal auxiliary verbs, after modal auxiliary verbs you have to use first form of verb। आपने कभी भी ing फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म वर्ब के साथ एस और एस का इस्तेमाल गलत होगा। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही गोज टू स्कूल। नाउ अगर आप यहां पर देखिए ही के साथ हम गोज का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट नंबर 1। अगर यहां पर मैंने इस तरह लिखा
ही वेल गोज टू स्कूल। तो ये हमारे पास ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, ही वेल वेंट टू स्कूल, तो ये हमारे पास ग्रामेटिकली क्या होगा, गलत होगा। अभी ओमिशन प्रोसेस को देखें, हम ओमिशन प्रोसेस करते हैं तो इनवाइटेड का लफ्ज आया है, तो विल शल तो आ नहीं सकता, ये खत्म। अभी हमारे पास इज आर देखे दो ऑप्शन है, उसमें आपको पता है ईच के बाद एवरी के बाद वी हैव टू यूज सिंगुलर, ऑप्शन नंबर ए। यस, सॉरी, जितने के बारे में भी हो, और हमारे पास ईच और एवरी स्टार्ट में आ जाए, यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ड, ठीक है। देखिए दूसरी बात, हमारे पास ईच का इस्तेमाल करते या ईदर का इस्तेमाल फॉर टू। अगर हमारे पास नीदर है वो भी हम टू के लिए इस्तेमाल करते हैं। एवरी दैट इज मोर देन टू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास देखिए, हमारे पास एक लफ्ज आया है ना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईच ऑफ द प्लेयर्स लाइक या लाइक कॉफी। नाउ यहां पर अगर आप देखें, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यहां पर आपके पास प्लेयर्स आया तो प्लेयर्स तो प्लूरल है। अभी आप कहते कि यहां पर तो हमारे पास लाइक होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपके पास स्टार्ट में क्या आया है, ईच। जब स्टार्ट में आपके पास आ जाए तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला। अभी यहां पर इसका मतलब क्या है, अगर एवरी होता मोर देन टू आपके पास, तो हमारे पास यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्राउन एंड ग्लोरी डैश टुगेदर। अगर हमारे पास दो नाउन्स है, नाउन वन और आपके पास एंड नाउन टू, और ये आपको सिंगल आइडिया दे रहा है, तो आपका जो वर्ब है इट मस्ट बी सिंगुलर। व्हेन यू हैव टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, और ये आपको क्या एक आइडिया दे दे, एक मैसेज दे दे, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। देखिए हम सुबह सवेरे कहते हैं ना, नाश्ता रोड़ा, छह रोड़ा, समटाइम्स वी से छह रोड़ा, इट मीन्स चाय के साथ पराठा भी होना चाहिए। हम फॉर एग्जांपल लंच कर दे तरकारी रोड़ा, इट डजंट मीन कि सिर्फ तरकारी अलोंग विथ रोटे। तो हमारे पास ये क्या है, एक आइडिया पेश करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जिस तरह हमारे पास एक लफ्ज है टाइम एंड टाइट वेट, टाइट वेट्स होगा, वेट नहीं होगा, तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है यू एज वेल एज योर ब्रदर डैश एब्सेंट। देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास नाउन वन आ जाए या प्रोनाउन वन, और आपके पास एज वेल एज आ जाए, नाउन टू या प्रोनाउन टू आ जाए, आपका वर्ब एग्री होगा पहले वाले के साथ। इसके साथ हमारे पास कुछ और अल्फाज भी है, हमारे पास टुगेदर विद भी आ सकता है, along with भी आ सकता है, not भी आ सकता है, except भी आ सकता है, and so on। हमारे पास बहुत से और अल्फाज है। अभी यहां पर यू के साथ हम क्या लगाते हैं, तो हमारे पास आर का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर यहां से आप पूछे, यहां पर आपसे कोई पूछे यू आर एब्सेंट, और आपसे कोई पूछे कि एब्सेंट एंड दिस सेंटेंस इज नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कौन सा है? मैंने सुना एडवर्ब, नो। याद रखिए आपके पास कभी भी इज, एम, आर, वाज और वर आ जाए, इसके बाद अगर आर्टिकल के बगैर है तो ये हमेशा एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम हैप्पी, अभी यहां पर आपके पास क्या होगा, दिस वन इज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। नेक्स्ट है नीदर यू नॉर शी इज लिसनिंग, या आपके पास क्या है, यहां पर हम ऑर्डर को देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर होगा। तो हमारे पास ऑर्डर है, जब भी आपके पास नीदर होगा, इसके बाद लफ्ज नॉर होगा, ईदर के बाद और आता है, बोथ के बाद एंड आता है, सो दैट। अभी यहां पर अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देखें, नीदर के बाद आया है और, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत।
अगर ऑप्शन नंबर सी और डी को देखें तो डी में आपके पास एंड आया है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए और सी में हम देखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हमारे पास कौन सा होगा? तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को हम देखें तो हमारे पास पहले सेकंड होगा, थर्ड होगा और फिर आपके पास फर्स्ट होगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है शी नॉट हर फ्रेंड्स इज या आर रिस्पॉन्सिबल। यहां पर मैंने लिखा कि हमारे पास जब भी टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय व्हाट दीज वर्ड्स वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट वन, तो यहां पर हमारे पास क्या है, शी के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ये 183 देखिए, 183 को जरा देखें, यहां पर मैंने लिखा है, जरा इसको समझे। अगर आपके पास नाउन वन प्रोनाउन वन है, दरमियान में आए एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, नॉट, नाउन टू प्रोनाउन टू, आपका वर्ब एग्री होगा किसके साथ? फर्स्ट वन के साथ। अभी यहां पर देखिए आपके पास क्या है, शी के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं या आर का, इस तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरीवन ऑफ देम वर रेडी टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन द कमिंग संडे। अभी यहां पर देखिए हमने एक पॉइंट डिस्कस किया और पॉइंट हमारे पास कौन सा था? यहां पर आपके पास पॉइंट है कि हमारे पास जब भी क्या हो, आपके पास कोई लफ्ज ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, एनीवन, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो हमारे पास यहां पर इंस्टेड ऑफ वर हमारे पास कौन सा होना चाहिए? वाज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। समवन अमंग हिज फ्रेंड्स लाइक पार्टिंग। अभी यहां पर देखिए स्टार्ट में कौन सा लफ्ज आया है? वर्ब कौन सा होना चाहिए? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। देखिए हमारे पास यहां पर मैंने अल्फाज लिखे हैं कि आप इसको देखेंगे, स्टार्ट में आ जाए, यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बोथ इज ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। हमारे पास याद रखिए बोथ हमारे पास प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो अगर हमारे पास प्लूरल है वो कौन सा होगा? हमारे पास आर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास यहां पर देखिए बोथ हैव या बोथ आर। हैव इज यूज फॉर पोजीशन। यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास आर होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। ओके, ये वाला जरा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आए मैनी, हमारे पास अ ग्रेट मैनी, हमारे पास है अ गुड मैनी। इसके बाद जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल होगा और जो वर्ब है इट मस्ट बी प्लूरल। अपने साथ लिख ले, इफ यू हैव द वर्ड मैनी, या आपके पास है अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी, इसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा और इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी आपके पास प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट। अभी ये हमारे पास गलत होगा क्योंकि मैनी के बाद यहां पर क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स होना चाहिए और यहां पर आपके पास आर होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन क्योंकि प्लूरल वर्ब आर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड कौन सा? देखिए हमारे पास यहां पर देखिए एक और मैं एक पॉइंट आया आपका बताता हूं। यहां पर हमारे पास एक और लफ्ज भी आता है द नंबर ऑफ और एक आता है अ नंबर ऑफ। ये भी हमारे पास एक पॉइंट। अ नंबर ऑफ का मतलब जो है वो हमेशा प्लूरल होगा और यहां पर हमारे पास द नंबर आपके पास होगा सिंगुलर। अभी आपका मकसद अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है? आर्टिकल द। आर्टिकल द हमारे पास क्या? डेफिनेट आर्टिकल और ये क्या करता है? स्पेसिफिक की तरफ इशारा करता है। अभी मैं कहता हूं कि हमारे पास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट या आर एब्सेंट।
अभी कौन सा होगा, अभी हमें क्लियर पता नहीं है। लेट्स सपोज हम डिस्कस करते हैं हमारे क्लास में, लेट्स सपोज क्लास में हमारे पास है 100 स्टूडेंट्स। अभी 100 में या तो 1 एब्सेंट हो सकता है या 99 एब्सेंट हो सकते हैं। अगर सारे एब्सेंट है तो फिर तो सारे ऑल आर एब्सेंट होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज आपको पता नहीं है तो आपके पास ये नंबर होगा 1 से लेकर 99 तक। अभी आपको क्लियर नहीं है कि कितने हैं, लेकिन आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल, जब आर्टिकल द का इस्तेमाल किया तो यहां पर याद रखिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक नंबर लाजमी होगा। तो ग्रामेरियन कहते हैं कि आपके पास जो स्पेसिफिक नंबर होगा वो लीस्ट नंबर आपके पास लेंगे, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर आपके पास 1 होगा। दैट इज वाई हमारे पास द नंबर के साथ हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम ए का इस्तेमाल जब करते हैं यहां पर, तो ए का मतलब हमारे पास एनी के सेंस में आता है। एनी हमारे पास ज्यादा, ज्यादा के सेंस में आता है। तो यहां पर हमारे पास ज्यादा के सेंस में आया है। तो हमारे पास ज्यादा जो गर्ल्स है दे आर स्विमिंग, मेनी गर्ल, आसान अल्फाज में इसका मतलब है मेनी गर्ल्स। तो हमारे पास यहां पर एक का मतलब जो है वो इन द सेंस ऑफ एनी, एनी जो है वो हम ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहां पर स्पेसिफिक नंबर का पता नहीं है तो हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल को। नेक्स्ट है मोर देन 1 हॉल इज। तो हमारे पास अगेन जब भी आपके पास आ जाए मोर देन 1, मोर देन 1, तो याद रखिए इसके साथ जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। मोर देन 1 के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो अगर आपके पास इस तरह आ जाए मोर देन 2, मोर देन 3, तो फिर आपके पास प्लूरल वर्ब होगा। मोर देन 1 यहां पर आपके पास होगा। तो हमारे पास याद रखिए जब भी आपके पास मोर देन 1 का फ्रेज आ जाए तो याद रखिए उसके लिए हमारे पास, आवाज सबको आ रही है झूठ मत बोले, तो हमारे पास याद रखिए हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए हमारे पास अंग्रेजी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पर है। जब आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन हो, रजाकार मत का वही करना यार, बस ठीक, बस देखिए हमारे पास जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है ना रूल्स के मुताबिक, अगर हम देखें बॉय है बॉय, हमारे पास पेन पेन, चेयर चेयर्स, इस तरह होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्राइटेरियन क्राइटेरिया, हमारे पास डेटम डेटा। तो जो हमारे पास जो रूल्स बनाए हुए हैं, अभी यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दिमाग नहीं मानता लेकिन रूल है। हमारे पास है मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट। अभी यहां पर अगर आप देखें मैनी के साथ एक किस तरह आता है, हमारे पास नहीं आता, लेकिन हमारे पास रूल्स को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो तब हमारे पास लैंग्वेज ठीक होगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वॉज अ टाइगर इन द विलेज, देयर वर अ टाइगर। यहां पर देखिए हमारे पास आसान सा है कि जब भी आपके पास क्या हो, आपके पास देयर आ जाए, यहां पर जो वर्ब होगा यह नाउन के मुताबिक होगा। तो हमारे पास क्या है, अ टाइगर है, तो हमारे पास हो जाएगा आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आई हु डैश, हमारे पास यहां पर मैं लिखता हूं इट इज आई हु, इट इज यू हु, इट इज दे हु। हमारे पास देखिए ये हु इशारा करता है नाउन और प्रोनाउन की तरफ यहां पर। इसके बाद जो वर्ब होगा, यहां पर जो आपके पास वर्ब आएगा, ये वर्ब किसके मुताबिक एग्री होगा, इसके मुताबिक। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और नेक्स्ट वन है यहां पर हमारे पास देखिए जब भी आपके पास पास्ट टाइम एडवर्ब आ जाए, पास्ट टाइम एडवर्ब आपके पास कौन से हैं, आपके पास यस्टरडे आ जाए, आपके पास लास्ट वीक आ जाए, 2 डेज बैक आ जाए, 2 मंथ्स बैक आ जाए,
तो हमारे पास हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है इट इज टाइम यू रिपेयर द वॉच। अगेन हमारे पास जब भी आपके पास इट इज टाइम आ जाए, इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी आपके पास इट इज टाइम क्लॉज आ जाए, इसके बाद जो दूसरा क्लॉज होगा वो हमेशा कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ही सेज आई वांट टू लर्न द लेसन। देखिए रिपोर्टिंग इज इन प्रेजेंट, रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर हमारे स्टूडेंट डायरेक्टली टोल्ड को देखते हैं। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट, रिपोर्टेड के टेंस में चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपके पास सेकंड इज द करेक्ट वन। ही सेज दैट ही वांट्स टू लर्न द लेसन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। और लास्ट वन है ही सेड टू मी कैन यू डू द सम फॉर मी। हमारे पास क्या है? हमारे पास इंट्रोगेटिव में सेड को हम चेंज करते हैं किस में? आस्क में चेंज करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होगा? आपके पास ये इंट्रोगेटिव हमारे पास दो किस्म के हैं। अगर WH है तो नो कंजंक्शन, और अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे आपने इफ वेदर का इस्तेमाल किया, इसके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, और ऑप्शन नंबर बी और डी भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू। यस 191 हमारे पास है जब भी आपके पास पास्ट टाइम एडवर्ब आ जाए, यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इसको हम पास्ट टाइम एडवर्ब कहते हैं। इसके साथ टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यस आज बिलासा बिलासा